आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू के कटरा की भी करते हैं, क्योंकि रियासी के कटरा के अंदर ताजिर अंजुमनों की कॉल पर आज कटरा बंद है और घोड़े वाले, पालकी वाले, पिट्ठू वालों की जानिब से भी आज खिदमात मुअत्तल की गई, सस्पेंशन रही। गंडोला प्रोजेक्ट पर काम बंद करने का मुतालबा हो रहा है और आप जानते हैं कि कटरा में श्राइन बोर्ड के खिलाफ देर रात भी एहतजाज हुआ, आज भी नाराजगी, और श्राइन बोर्ड के दफ्तर के सामने इस वक्त जो है वो ये तमाम एहतजाजी पहुंच गए हैं और ताजिर अंजुमनों की बंद कॉल का जो है वो असर भी काफ़ी देखा गया। आज सुबह सुबह यात्रा की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन तो चल रही थी, लेकिन ऑफलाइन जो काम या मामूल के मुताबिक जो सरगर्मियां मार्केट में चलती थी वो मुतासिर हुई। बैटरी कार सेवा जिसको श्राइन बोर्ड चलाती है वो तो चलती रही। एक भारी भीड़ या लंबी कतार आप कह सकते हैं, रश काफ़ी ज़्यादा कटरा के अंदर उन तमाम लोगों का देखा गया जो बाहर से माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, मगर उन्हें भी मुश्किलात आई क्योंकि चारों तरफ देख रहे थे तो हर जगह जहां दुकानें थी, छोटे जो छापड़ी फरोश थे, बाकी तमाम लोग थे, ज़रूरी चीज़ें जो फ़रोख्त करती थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आज मुतासिर हुआ है। और ये कल रात से ही ताजिर अंजुमनों की जानिब से कहा गया था कि अगर इस गंडोला प्रोजेक्ट पर काम नहीं रोका गया, हमने जो डेडलाइन दी थी वो भी खत्म हो गई, बाकी सारी चीज़ें देखी, वो भी वादे भी किए गए, झूठ भी बोला गया, ये श्राइन बोर्ड पर इल्ज़ामात लगे, जिसकी वजह से मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा। बंद का असर कितना है? चेकिंग तो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन आज आप कह सकते हैं कि सूना सूना सा ये पूरा एरिया लग रहा था, जहां पर यात्रियों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी, लेकिन मायूस चेहरे थे, दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन चूंकि सहूलियात पर सवाल उठ रहे थे। और ये वही गंडोला प्रोजेक्ट है जिसको हुकूमत ने या श्राइन बोर्ड ने मीटिंग की इन लोगों के साथ 1 माह कबल और कहा कि हम इस पर काम अब नहीं करेंगे, नहीं होगा, बाईपास कटरा को नहीं किया जाएगा। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, कुछ दिन पहले अचानक पता चलता है कि ऑनलाइन लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से भूमि पूजन कर दिया जाता है, खुद एलजी इसमें मौजूद थे, और जैसे ही खबर ताजिर अंजुमनों तक पहुंची, तस्वीरें उनके पास पहुंची, तो उन्होंने फिर से एहतिजाज शुरू कर दिया और इसका असर आज देखा जा रहा। आज बंद की कॉल थी। कटरा की तस्वीरें साथ साथ देखिए, अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे, सोनू कोहली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले यात्री क्या कुछ कह रहे थे उनकी बात भी जरा सुनाते हैं। जी, मेरा नाम शिवम शर्मा है, मैं हरियाणा से फरीदाबाद जिले से आया हूँ। दुकानें देखिए जिस हिसाब से यहाँ बंद हैं, इनकी पता नहीं क्या आपस में क्या रंजिश है, आपस में क्या इनका डिसीजन हुआ है, क्या इनकी मुठभेड़ हुई है जो दुकानें बंद हैं। पर इसकी वजह से देख रहे हो खच्चरों की सुविधा बिल्कुल बंद है। आम आदमी को बहुत कठिनाई हो रही है, नहीं कुछ खाने को मिल पा रहा, ना कुछ ले जाने को मिल पा रहा, प्रसाद में लेने को भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। दुकानें जिस हिसाब से बंद है, ना कोई आदमी भूखे पेट जा रहा है, खा के कुछ आ नहीं पा रहा, इतना थक जाता आदमी। ना ही कोई हाथ गाड़ी खच्चरों की सुविधा हो रही है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो कैसे जाएंगे बताइए आप, परिक्रमा कैसे लगाएं, और क्या दर्शन नहीं करें मैं माता के। चलिए, ये कटरा के अंदर पहुंचने वाले यात्री शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पानी की बोतल तक नहीं मिलेगी, और मिलेगी कहां से, क्योंकि दुकानें बंद है। रात देर गए क्या कुछ हुआ, प्रोग्राम सलाम जेके में भी आज सुबह हमने आपको बताया था। और बंद से इसलिए लोग ज्यादा मुतासिर होंगे क्योंकि साल के आखिरी अयाम में बहुत ज्यादा भीड़ यहां पर है, और आदादोशुमार से पता चलता है कि इस साल 93 लाख से ज्यादा यात्री कटरा पहुंच चुके, जो एक अच्छी खबर है रिलीजियस टूरिज्म या फिर आप जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहत की जब बात करते हैं उस एतबार से। मगर जब आप कारोबार के एंगल से देखते हैं तो काम मुतासिर होना, दुकानदार खुद मुतासिर होते हैं, और वो तमाम लोग जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से पहुँचे हैं, अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ से पहुँचे हैं, इंतज़ार कर रहे थे कि आज यहाँ पर चूँकि प्रसाद होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ज़रूरी साजो सामान होता है, और सर्दी का भी एहसास कटरा के अंदर इन दिनों किया जा सकता है क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिला है, त्रिकुटा हिल्स में लाखों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। एक लंबी कतार जो भवन के अंदर आपको नजर आ रही होगी। श्राइन बोर्ड जितनी फैसिलिटीज़ देता है उतनी कोशिश इन यात्रियों को फैसिलिटेट करने की, या जो कार्रवाई या जो काम होता है वो मकामी दुकानदारों का भी होता है, ताजरों का होता है। लेकिन बदकिस्मती से जो वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें हुकूमत और आप कह सकते हैं कि श्राइन बोर्ड और मकामी ताजरों के दरमियान बात नहीं बन पा रही है, और उस अनबन में यात्री भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आज दाएं बाएं आप ऐसे हालात नज़र आ रहे थे, थोड़ी खामोशी सी नज़र आ रही थी। ये तमाम वो लोग हैं जो अलग अलग जगहों से बाज़ाब्ता तौर पर अपने स्केड्यूल के मुताबिक लाखों रुपए खर्च करके यात्री पहुंचे हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड की बेहिसी के सबब अभी क्या हालात हैं वो आपके सामने हैं। कटरा चलेंगे सीधा, रियासी के कटरा में इस वक्त हालात क्या हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सोनू कोहली हमारे साथ इस वक्त कटरा से ज्वाइन किए हुए हैं। सोनू, अभी क्या कुछ सिचुएशन है? आप ये भी बता रहे थे कि सुबह से जो प्रोटेस्ट है और शाम के 5 बजते प्रोटेस्ट जो है उसका काफ़ी असर पूरे टाउन के अंदर, कस्बे के अंदर देखा गया। क्या इस वक्त हालात हैं वहाँ पर?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब जुलूस यहाँ पे निकालते हुए पूरे मुख्य बस स्टैंड से होते हुए यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो मेन चौक है, एशिया चौक है, उसको पूरा जाम करके यहाँ पे सारे जितने लोग हैं धरना लगा के यहाँ पे पहुंचे हुए। मगर यहाँ पे अभी मैं आपको बता दूं कि पुलिस की काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे पुलिस भी पहुंची है और एसडीएम कटरा जो कि दीपक दुबे जी है वो भी इस वक्त मौके पे आया है उनके साथ बातचीत करने के लिए। मगर ये लोग हैं जो कि मानने को तैयार नहीं है कि इनका ये साफ तौर पे यही कहना है कि अगर श्राइन बोर्ड हमें कुछ लिखित में देती है तो अगर गंडोला यहाँ पे नहीं लगेगा तो हम कहीं ना कहीं फिर उसके बाद यहाँ पे उठेंगे। अगर अदरवाइज यहाँ पे जो जुलूस है, जो धरना प्रदर्शन हमारा, ये कंटिन्यू रहेगा। सोनू, बंद का कितना असर रहा? और जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई उनसे पता चलता है कि अच्छी खासी तादाद यात्रियों की मौजूद है, लेकिन एक भी दुकान यहाँ पर आज खुली नहीं थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दुकानें जो है खाने पीने वाली दुकानें बंद हैं। जितनी भी दुकानें, मार्केट है, या वैष्णो देवी ट्रैक की मार्केट हो, चाहे कटरा की मार्केट हो, पूरी ट्रैक यहाँ पे घोड़ा पिट्ठू यहाँ पे सब यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और यात्री जो है नए साल के ऊपर काफी ज्यादा जो भीड़ है, जो यात्रा यहाँ पे कटरा में बेस कैंप कटरा में पहुंच रही है और काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ ये कटरा के अंदर ये जो सारे मामलात पेश आ रहे हैं, इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सका श्राइन बोर्ड। क्या ये मानकर चलें कि नए साल की तैयारियां हो रही थी, जश्न भी था, यात्री अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं, तो ये टसल अभी चलती रहेगी या कोई बात बन सकती है इसी हफ्ते में? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे जो एसपी कटरा है, जो एसडीएम कटरा जो है कि इनके साथ बीच में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। मगर ये लोग मानने को तैयार है। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो हाई अथॉरिटी का, जो श्राइन बोर्ड का हाई अथॉरिटी का कोई यहाँ पे नुमाइंदा यहाँ पे पहुंचे और हमारे साथ बात किए करे और हमें आश्वासन दे, ताकि ये हम जो स्ट्राइक है वो हम यहाँ से उठ सके। तो पिछली जो कमिटमेंट हुई थी उसके मुताबिक इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कह रही है, क्यों हम मुकर गए? उसके बावजूद भी भूमि पूजन ऑनलाइन हो जाता है। अगर पहले बताया गया, माना गया, कमिटमेंट हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो बैठक एक कमेटी कटरा की बनी थी, जिसके साथ श्राइन बोर्ड के साथ यहाँ पे बैठक हुई थी। बैठक के बाद यहाँ पे उनको ये बोला कि इन कटरा के लोगों को आश्वासन में लिया जाएगा, इनसे बात करने के बाद ही जो कि गंडोले का कार्य जो वो शुरू किया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो है उसकी भूमि पूजन करके उसका जो कार्य शुरू कर रहे हैं कटरा वासियों को जैसे ही पता चला, तो इनका ये साफ तौर पर यह कहना कि हमारी जो रोजी रोटी है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ठेस पहुंचेगी। क्योंकि जो ताराकोट मार्ग पहले जो खोला गया था उसको ये बहुत बताया गया था कि ये म्यूल ट्रैक है, यहाँ से सिर्फ जो सामान वाले खच्चर या घोड़े या वो ही जाएंगे, मगर इस जो रोड पे यात्रा नहीं जाएगी। मगर आज की डेट में वहाँ पे देखा जाए तो हजारों की तादाद में जो गाड़ी ये सारी सर्विसेज, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाली, ये तमाम सेवाएं बंद रही आज पूरे दिन। जी बिल्कुल, यहाँ पे घोड़ा पिट्ठू पालकी जो है, जो सारे के सारे यहाँ पे बंद करके यहाँ पे धरने पे यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि उनका हिसाब तौर पे कहना है कि जी मैक्स जो कंपनी है उनको भी कहीं ना कहीं तंग कर रही है और काफी ज्यादा यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे शुक्रिया सोनू कोहली कटरा से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे थे, बता रहे थे कि दिन भर क्या कुछ रहा, बंद का असर, और असर इतना ज्यादा या गहरा हो गया है कि जो पिट्ठू वाले, पालकी वाले और बाकी तमाम लोग थे, जिनमें खच्चर चलाने वाले लोग हैं, साजो सामान ले जाते हैं, बुजुर्ग यात्रियों को लेकर जाते हैं, मुश्किलात काफी ज्यादा, और वो भी इस वक्त धरने पर बैठे हैं। और सुबह से ये धरना तकरीबन शाम होते होते अभी भी चल रहा है श्राइन बोर्ड के दफ्तर के सामने। टॉप ऑफिशियल्स के साथ बात करेंगे और झूठ बोलने का जो इल्जाम लगाया जा रहा है इस पर जवाबदेही हुकूमत की है। कह रहे हैं कि उसके बाद हम अपना प्रोटेस्ट या धरना खत्म कर सकते हैं, अभी नहीं जब तक टॉप ऑफिशियल्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। चलिए प्रोग्राम के